क्या बोला? होगी फ्री तू? क्या बोला तुमने? हाँ मेरे तूने मुझे गाली बक्की? तेरी माँ का गाली बक्की मुझे? सुबह से फोन कर रहा हूँ, गाली तो जूते मार मार के ना, कोई बात नहीं। क्या बोला? सुबह सुबह गाली बकने के लिए मुझे फोन किया है? रंडी बोलने के लिए? मैं तेरी रंडी हूँ? तू एहसान फरामोश इंसान है। तेरा तूने मेरा एहसान भूल गया। तू काट काट के ना, तेरा जबड़ा काट कर कुत्ते को खिलाओ साली मदर। तू कभी सुधरेगी नहीं। तू क्या बोला तुमने? तू कभी रंडी सुधरूंगी नहीं? सच कहते हैं, सच कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं तो बहुत सुधर गई, मैं तो बहुत सुधर गई हूँ। तेरे लिए तभी सब कुछ कर दिया, तेरे लिए तभी सब कुछ कर दिया। लिए कुछ नहीं किया तूने, मेरे लिए कुछ नहीं किया। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत अच्छा काम किया है ना तूने। तूने 2 जिंदगियां बर्बाद की, एक मेरी, एक मेरे बच्चे की। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और जैसा दोस्तों बता दें कि बीते दिनों एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, और वीडियो देखने के बाद में कहीं ना कहीं हमारा भी जिज्ञासा जागा कि एक ऐसी लड़की जो कि अयोध्या के धरती से गुहार लगा रही है, सरकार से, प्रशासन से आग्रह कर रही है कि किस प्रकार से उसे न्याय नहीं मिल रहा है। एक फौजी जो नाम सुनने के बाद में कहीं ना कहीं देश के जो युवा रहते हैं वो सैल्यूट करते हैं, देश के जो युवा रहते हैं उसे अपना आइडल मान लेते हैं। ऐसे फौजी ने ऐसी दरिंदगी कर दी है जिसे सुनने के बाद में आपकी भी आत्मा जो है करहा जाएगी। आपके मन के अंदर जो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके अंदर भी वो जो पीड़ा है वो मचल के बाहर आएगी, और कहीं जा रही हैं इनको आप न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि जो सोनम निषाद है इनको न्याय मिले, और जिस प्रकार से इस फौजी ने इनके साथ में जो अत्याचार किया है और जिस प्रकार से इनके साथ में बहुत सारे ऐसे काम कर दिए हैं जो कि खुद सुनाएंगे आपको। आइए सीधा इनसे मिलवाते हैं। मेरा नाम सोनम है और मैं अयोध्या यूपी की रहने वाली हूँ। जी सर। तो ये बताइए कि क्या पूरा मामला है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे आपका वीडियो बड़ा तेज़ी से चल रहा है, ट्रेंडिंग कर रहा है। क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई कि अयोध्या के अंदर जिस प्रकार से तमाम लोग दूर दूर से आए हैं और लोग यहाँ पर अयोध्या को पावन धरा के रूप में जानते हैं, लेकिन इस धरती पे आप हैं, और ऐसा क्या हुआ, क्या पूरी कहानी है, उसको आप थोड़ा सीरियल से बताने का प्रयास करेंगे। सर 2015 में डोगरा रेजिमेंट में मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम पे टहलने जानती हूँ कैंट एरिया में। हाँ, डोगरा मंदिर है एक वहाँ, मतलब हम टहलने जाते हैं तो डोगरा मंदिर के सामने एक फौजी देशराज नाम का वहाँ पे ड्यूटी करता होता है, और वो मेरे पास आता है। वो बोलता है मैम मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे नंबर देता है। तो सर मैं उस टाइम पे उसका नंबर नहीं लेती हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर वो रिक्वेस्ट मतलब करता रहता है, फिर 3 दिन बाद फिर मैं उसका नंबर ले लेती हूँ। मुझे लगता है कि एक बार नंबर लेके बात कर लेना चाहिए, तो मैं उसका नंबर लेके, मतलब उस पर आपको तरस आ गई देखने के बाद में? हाँ सर, रिक्वेस्ट करता है तो मैं ले लेती हूँ उसका नंबर जी। तो मेरी मतलब बातचीत शुरू हो जाती है फ़ोन पे सर। तो ऐसे ही हम सुबह टहलने जाते हैं तब वो मिलता है, और कभी कभी हम जैसे रास्ते में, जैसे कैंट एरिया में ही कहीं बैठ के बातें भी करते रहते हैं। फिर एक दिन हम उससे कहते हैं, फ़ोन पे जब बातें होने लगी थी उसके बाद का आप बता रहे हैं कि जगह जगह आप लोग बैठने लगे? हाँ ये सर। उसके बाद एक दिन मैं कहती हूँ तो मुझे एक गुलाब का फूल ला के दो, अगर तुम मुझे सच में मतलब बहुत प्यार करते हो। तो वो सर गुलाब का फूल मेरे लिए 55 गुलाब का फूल ले आता है। 55 गुलाब का फूल? यस सर। हाँ, तो ये ऐसे आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि गुलाब का फूल देने से ये कंफर्म हो जाएगा कि मुझसे प्यार करते हैं? सर वैसे तो बातें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, फिर मैंने ऐसे ही कह दिया कि तुम मुझे अच्छा गुलाब का फूल तो ला के दो। फिर वो लाके मुझे सर अच्छा, मतलब कि ऐसी नॉर्मली हमेशा बातें होती रहती थी, तो गुलाब का फूल और कुछ गुलदस्ता जैसे कि लोग बताते हैं कि या गिफ्ट लोग जो देते हैं अपने गर्लफ्रेंड्स को, वो उसने नहीं दिया था, तो आपने इस पर डिमांड करी थी? अच्छा। हाँ, मैंने कहा एक गुलाब का फूल ला के दो तुम, तो सर वो मुझे 55 गुलाब का फूल ला के देता था। मैं शॉक्ट हो जाती हूँ। हाँ सर, फिर मैं शॉक्ट हो जाती हूँ ये देख के कि ये मुझे 55 गुलाब का फूल ला के दे दिया, एक गुलाब मांगा मैंने। तो उस दिन मेरा दिल मतलब थोड़ा वो हो जाता है, फिर मैं उसका एक्सेप्ट कर लेती हूँ प्यार सर। उससे पहले तो हमारी बातचीत होती रहती है। फिर एक नेकलेस भी वो देता है मुझे। ये गुलाब का फूल दे दिया उन्होंने, उसके बाद में फिर क्या, उसके बाद कोई जैसे होता है ना कुछ रिंग देते हैं या कुछ नेकलेस वगैरह? नहीं, वो नेकलेस दिया था एक आर्टिफिशियल नेकलेस। हाँ। अच्छा। वहीं कैंट एरिया पे दुकान है सदर में, वहाँ से ला के दिया था उसने, बोला था। अच्छा। कि वहीं से ला के दिया था। उसके बाद फिर हम जैसे एक बार मिलते, मुझसे कहता है कि चलो अयोध्या में रामपेड़ी पे मिलते हैं। अच्छा। मतलब अयोध्या में मिलते हैं, उस टाइम पे फैजाबाद था हमारा यहाँ, वो वहाँ अयोध्या था, तो वहाँ अयोध्या रामपेड़ी पे मिलते हैं। इस दौरान आपकी कितनी उम्र रही होगी? उस समय पर पढ़ाई कर रही थी आप, क्या कर रही थी?
सर मेरी उस समय 24-25 साल उम्र रही होगी। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रही थी आप उस समय? ग्रेजुएशन में थी कि मतलब ग्रेजुएशन कर लिया था मैंने। अच्छा, ग्रेजुएशन हो चुका था। क्या किया है पढ़ाई में आपने? सर मैंने एमए किया। एमए किया हुआ आपने? हाँ। अच्छा, मतलब आप शिक्षित थी उस समय पर। और फिर ये जब राम पौड़ी पर मिलने के लिए आया था, फिर क्या बातें होती हैं वहाँ? सर रामपेड़ी पे मेरी बात होती है, वो बताता है कि मेरी पोस्टिंग हो गई है यहाँ से। अच्छा। मतलब 3-4 महीने यहाँ रहता है फैजाबाद में, फिर कहता है पोस्टिंग हो गई है कारगिल में। अच्छा। तो वो इमोशनल हो जाता है, मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ कि अब तुम जा रहे हो। तो फिर उस टाइम पे हम थोड़ा घूमते टहलते हैं वहाँ पे, जैसे पुल है वहाँ पे, पुल पे टहलते हैं और थोड़ा गार्डन में टहलते हैं, जैसे थोड़ा वहाँ पे जैसे है, पहले की तरह नहीं है अब तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर बन चुका है। और जिस प्रकार पहले से इस वहाँ तरह नहीं था। पहले थोड़ा वहाँ बैठने का, जहाँ पे भी सीढ़ी बन गई है वहाँ बैठने का था पहले। तो फिर मतलब बातचीत होके फिर वो घर चला जाता है कैंटेरिया, हम घर आ जाते हैं। उसके बाद सुबह हमारी मुलाकात होती है पटेसी मंदिर के पास। अच्छा। तो उसके कितने दिन बाद वो उसकी पोस्टिंग यहाँ से हो जाए, कितने दिन बाद चले जाता है? वही उसी दिन जाता है, उसी दिन जाता है, उसी दिन आपसे बात होती है? नहीं, आज जैसे मैं मिलती हूँ दूसरे दिन सुबह। अच्छा, दूसरे दिन सुबह ट्रेन जाता रहती है। हाँ। अच्छा, इस दौरान क्या उसने आपसे कभी संबंध बनाने का प्रयास नहीं किया या उस किसी टाइम पे प्रकार नहीं, से? मैं बता रही हूँ आपको। उस टाइम पे सुबह फिर वो कहता है कि चलो मेरे साथ भाग चलो। अच्छा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरे साथ भाग चलो। तो मैं मना करती हूँ कि नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती हूँ, जब तुम मेरे घर वालों से रिश्ता मांग लोगे तब मैं जाऊंगी, भागने वाला काम मैं नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा। मैं कहती हूँ तुम जाओ, जब वहाँ से आओगे मेरे घर वालों से बात करना, तब हम शादी करके तब जाएंगे हम। तो वो चला जाता है फिर बहुत कहने के बाद। फिर उसके बाद कारगिल पहुँच के फिर वहाँ से वो मुझसे बातचीत करता रहता है वीडियो कॉलिंग पे, और सब कुछ दिखाता है जहाँ जाता है, और हमारी बातचीत होती रहती है। 6-7 महीने बाद फिर वो छुट्टी पे आता है। अच्छा, वीडियो कॉलिंग करता हो मतलब कि जहाँ से घर से निकलने के बाद से ही वीडियो कॉलिंग पूरे टाइम पे? हाँ। कितने महीने तक ये सिलसिला चलता रहा आपका? सर कौन सी स्टार्टिंग बात में सर वैसे तो चलता काफ़ी दिन तक रहा है, क्योंकि 2018 में मेरी शादी हुई है। अच्छा। जो मतलब पूरी रीति रिवाज से। तो तब तक तो हम फ़ोन पे बातचीत करते रहते थे, वीडियो कॉलिंग पे, कभी वो मिलने भी आ जाता था सर। अच्छा। तो उसके बाद अयोध्या में हम पहली बार मुलाकात करते हैं होटल के रूम में। अच्छा, जी। मतलब ये LOC के दौरान यहाँ पे मुलाकात करने के लिए आता है? हाँ। जब मतलब छुट्टी लेके। अच्छा, छुट्टी लेकर के यहाँ अयोध्या आता है वो, मतलब 6-7 महीने बाद में। हाँ। तो फिर क्या कहता है यहाँ आने के फिर बाद? वो कहता है कि हम जैसे इतनी दूर से हम आ रहे हैं, तो हम मतलब कम से कम 3-4 घंटे हम रुक के बात करेंगे, तो हम एक रूम ले लेते हैं जहाँ पे सही रहेगा। अच्छा। मैं कहती हूँ ठीक है। फिर तो वो होटल के रूम में हम बात करते हैं। फिर वहाँ पे वो कहता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। तो अच्छा, मैं मना मतलब कर, कि इतने लंबे समय से नहीं कर रहा था, तो वहाँ उसने अपना मतलब मन की अपनी बातों को आपसे शेयर किया कि हाँ, जब हमारी मुलाकात हुई तब। जी। तो फिर वो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाने दो तब ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो वो मतलब अपना अंगूठा काट के मेरी मांग भर देता। अंगूठा काट लेता है? और मुझे एक नेकलेस पहना मतलब देता भरोसा है। दिलाने के लिए आपको। हाँ। कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो इसलिए वो अपना अंगूठा काट के सीधा मांग भर देता है। अच्छा। उसके बाद फिर वो मंगलसूत्र पहना देता है मुझे। मंगलसूत्र साथ में लेके आया हुआ रहता है क्या? हाँ, मतलब क्या ऊपरी प्राण रहता है उसका कि ऐसा मैं करूँगा? पता नहीं सर, ये तो वही जाने। अच्छा। नहीं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि अगर मंगलसूत्र लेकर आया था, तो उसने पहले से प्लानिंग बनाई होगी ना कि मैं अंगूठा, ये मना करेगी अगर रिलेशनशिप के लिए, तो मैं अंगूठा काटूंगा और नेकलेस पहना दूंगा तो ये मान जाएंगे। फिर क्या हुआ? वो तो अभी रखा है मेरे पास, जो दिया था उसने। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर हमारी, फिर जैसे कि वो बोलता है कि अब हमारी शादी हो गई है भगवान की नज़र में, इसके बाद हम क्या कहते हैं वो पूरे रीति रिवाज से भी शादी कर लेंगे। अच्छा, उस दिन शादी कर लिया और उसी दिन कह दिया होगा कि मतलब अब हमारे साथ में आप शारीरिक संबंध बनाइए। हाँ सर, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बातचीत होती रहती है तो प्यार भी रहता है हमारा। तो फिर उस दिन हमारा रिश्ता जैसे हो जाता है, बन जाता है फिजिकल रिलेशनशिप का। हाँ, उसके बाद फिर जैसे हम कभी कभी घूमते भी हैं, मैं घर से आती थी। अच्छा, फिर उस दिन क्या हुआ? पूरे दिन आप वहाँ पर थे होटल में? नहीं सर, हम 2-3 घंटे के लिए मिलते थे वहाँ। रहते नहीं थे, हम अपने घर जाते थे। जब छुट्टी लेकर आया था तो कितने दिन तक था हाँ यहाँ सर। पर? हाँ, कितने दिन? यहाँ पे वो 6-7 दिन के लिए रुकता था। अच्छा, उसी होटल के अंदर रुका हुआ था? नहीं, दूसरे होटल में रुकता था। अच्छा, अलग अलग होटल चेंज करता रहता? नहीं, जिस होटल में वो रुकता था वहाँ नहीं, दूसरे होटल में मेरे साथ मिला दूसरे होटल में। अच्छा, मतलब वो रुका कहीं और था, वो वहाँ नहीं। वहाँ पर आपको नहीं बुलाता था? नहीं, कहीं और होटल, मतलब एड्रेस से लोकेशन चेंज करके? हाँ, जैसे अयोध्या में। तो मतलब वो जितने दिन तो 7 दिनों तक रहता था, तो आप 7 दिनों तक मिलने जाया करते थे उसे? नहीं, होटल में ही नहीं मिलते रहते थे। कभी कभी हम होटल में मिलते थे। उसके बाद कभी हम जैसे टहलने यहाँ गुलाबबाड़ी में आ जाते थे, कभी कंपनी गार्डन में, कभी सरजू नदी पे, उतार घाट में, ऐसे हम मिलने भी जाते थे। अच्छा।
तो फिर उसके बाद फिर वो यहाँ से चला जाता था। फिर उसके बाद फिर जैसे छुट्टी मिलती तब आता था। तो ऐसे ही एक दिन फिर मेरे घर वालों से मैं कहती हूँ मिल लो मेरे घर वालों से शादी के लिए। उस लड़के से बोला आपने? हाँ, तो वो मेरे घर वालों से मिलता है, मतलब मेरी मंदिर में मिलता है, घर में नहीं मिलता। हाँ। अच्छा, उस लड़के टाइम का पे घर नाम पे क्या था? और देशराज। अच्छा, देशराज कहाँ का रहने वाला था? देशराज हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और पालमपुर बंदला गांव का रहने वाला है वो। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब जिसका इतनी काफी दूर बड़ा का है। डिस्टेंस था, लेकिन आप लोगों की कहीं ना कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम भी तो आती होगी। हिंदी बात कर लेता था वो ना। हिंदी बात करता था? जैसे अच्छा। करते हैं टूटी फूटी हिंदी वैसे कर लेता था वो बात। अच्छा, सर आर्मी वाला है वो, हर जगह उससे पोस्टेड होता है तो उसको लैंग्वेज तो आती होगी ना। लैंग्वेज आती होगी। और हर तरह के लोग होते हैं आर्मी में। तो फिर उसके बाद फिर वो, हाँ फिर उसके बाद कहाँ थे? उसके बाद में आप मिल रहे होते हैं उनसे? और फिर मम्मी घर वालों से बात, मम्मी से और भाभी से बात होती है उसकी। तो बातचीत में मम्मी कहती हैं कि तुम बेटा अपने घर वालों को बुला लो। वो कहता है मम्मी जी मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। बोल दिया घर पर जाकर उसने? घर इतना पे तो एक्सेप्ट किया? पहली बार हम कहीं बाहर मिले थे ना। अच्छा। घर में तो बाद में आया है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वहाँ पे बातचीत होती है तो मम्मी कहती है अपने घर वालों से मिलवाओ तुम। वो कहता है हम सोनम से बहुत प्यार करते हैं। फिर मम्मी कहती है घर वालों से मिलवाओ। तो कहता है ठीक है मम्मी जी हम जल्दी मिलवा देंगे। ऐसे बोलता है मम्मी से। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद वो यहाँ से चला जाता है। अच्छा। पहले कारगिल जाता है, जम्मू में फिर पोस्टिंग होती है उसकी। फिर ऐसे ही मिलने आता है। फिर एक दिन जब मैं शादी करनी होती है 2018 में। अच्छा। हाँ 2018 में, और वीडियो फोटोज सब कुछ भेजता रहता है मुझे। अच्छा, टेंट की। मतलब वहाँ हाँ वहाँ से सारी फोटोज एरिया रहता है लोकेलिटी का। हाँ। और कभी अगर मैं मना भी करती थी कि क्या कहते हैं तुमसे मैं बात नहीं करूंगी, तो वो मुझे धमकियां देने लगता था। अपना हाथ पे मेरा नाम लिख लिया चाकू काट के, मतलब चाकू गरम करके मेरा नाम लिख लिया सोनम। ऐसे जब मैं मना करती थी कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तो भरोसा दिलाने के लिए उसने अपना हाथ काट के नाम लिख लेता है वो सर, चाकू से। मेरा नाम सोनम, उसका भी सबूत है मेरे पास। और उसके बाद फिर मुझे किसको नहीं आएगा यकीन भरोसा सर, जो इंसान इतना कुछ करेगा आपके लिए तो किसको भरोसा नहीं आएगा। जी, जी। तो मैं तो लड़की हूँ ऐसी, मतलब निर्दयी तो नहीं हूँ कि ये सब देख के दया ना आए। इमोशनल ड्रामा करता था वो। जी जी। ये तो बाद में अब लगता है ना कि वो ड्रामा करता था। उस टाइम पे तो लगता था सच में ऐसा कर रहा है। पूरे हाथ पैर काट लेता था वो। अच्छा। फोटो है मेरे पास उसकी। फिर क्या हुआ माता फिर पिता से आपसे बात करने के बाद में? फिर तो फिर वही है कि घर वाले बोलते हैं मेरे कि तुम अपने माँ बाप को बुलाओ, तो वो कहता है हाँ बुला देंगे। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये बोलता है जब शादी करने की बात आती है तो कहता है कि मेरे घर वाले राज़ी नहीं हैं, तुम दूसरी कास्ट की हो। और मेरे घर वाले भी मतलब थोड़ा वो होते हैं ना कि घर वालों से मिले नहीं होते हैं। तो कौन सी कास्ट का था वो? ब्राह्मण। अच्छा। शर्मा भट्ट लगाता था वो। भट्ट लगाया जाता है हिमाचल प्रदेश और हाँ, शर्मा और भट्ट लगाते हैं दोनों ही। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि तुम्हारी दूसरी कास्ट है, मेरी दूसरी कास्ट है, शादी कर लेते हैं, घर वाले मान जाएंगे। तो फिर मैं घर पे बोलती हूँ अपने, मेरे घर वाले तो उस टाइम पे नहीं मानते, बहुत मतलब मनाना पड़ता है मुझको। मैं कहती हूँ मेरी खुशी के लिए मेरी शादी करवा दूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट पे वो मेरी शादी करवा देते हैं पूरे रीति रिवाज से। हाँ। पूरे रीति रिवाज से मेरी शादी करवाते हैं पटेश्वरी मंदिर में। अच्छा, मंदिर में यहाँ पर शादी हो जाती है? हाँ सर, पटेश्वरी मंदिर कैंट एरिया में है। मतलब कैंट एरिया में? हाँ। आपके परिवार के लोग रहते हैं? उसके परिवार के लोग कोई रहता है उसमें? नहीं, वो अकेले आता है। सारे फोटोज वगैरह हैं उसका? हाँ, वीडियो भी है, फोटो भी है, शादी की सब कुछ है। अच्छा, तो फिर मेरा 5 साल का बच्चा भी हम बताते हैं। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ये तो मान लीजिए आपसे शादी भी कर ली उसने, आपके पीछे भी पड़ा हुआ था? हाँ सर, 2018 में हमने शादी कर ली थी पूरे रीति रिवाज से। अच्छा, फिर उसके बाद में उसके बाद आप लखनऊ लेके जाता है मुझे। अच्छा। शादी के एक दिन बाद हम लखनऊ जाते हैं। वहाँ पे फिर हमारा झगड़ा होता है। वहाँ पे वो मुझे शराब पिलाने की कोशिश करता है, कहता है ये ड्रिंक, मतलब लखनऊ का होटल में? हाँ, होटल में। अच्छा, लखनऊ क्यों लेके जाता है? वहाँ पे उसकी पोस्टिंग वगैरह रहती है? नहीं सर वहाँ पे वो रिजर्वेशन करवाता है क्योंकि पोस्टिंग उसकी गुरदासपुर में रहती है, पंजाब में। पंजाब? हाँ, पंजाब में गुरदासपुर में उसकी पोस्टिंग रहती है। तब वहाँ पे वो रिजर्वेशन कराता है कि पहले हम गुरदासपुर जाएंगे, अच्छा, उसके बाद फिर हिमाचल जाएंगे। मतलब घुमाने के हिसाब से एक? नहीं, मुझसे तो घर पे कह रहा था कि घर जाएंगे। अच्छा। लेकिन वो बाद में लखनऊ में उसके रिजर्वेशन जब कराता है तो गुरदासपुर का कराता है वो। अच्छा। हाँ, तो पहले आपको लखनऊ ले जाता है और फिर वहाँ से टिकट करवाता है, टिकट। अच्छा, गुरदासपुर फिर ले जाने के बाद में होटल में क्या कहता है कि शराब लेकर चले? देखिए नहीं, लखनऊ में ही वो लेके आता है शराब। अच्छा। जब रुकते हैं वहाँ पे, टिकट 2 दिन के बाद का मिलता है, तत्काल का। तो वहाँ पे हम जब मिलते हैं तब वो ये मतलब लेके आता है, शराब लेके आता है उठा के। उससे कहता है तुम भी पी लो, मेरी कसम देने लगता है अपनी, पी लो इसको, अच्छा लगेगा।
तो फिर मैं मना कर देती हूँ, मैं उठा के फेंक देती हूँ। उस पर उसको गुस्सा आ जाता है, फिर वो मुझे मारने लगता है, मारने पीटने लगता है, लड़ाई करने लगता है। तो वहीं से मारपीट शुरू हो जाता है। हाँ सर, अब कोई आदमी अपनी पत्नी को शराब पिलाता है, वो तो मुझे शराब पिला रहा था। तो उस समय आपको नहीं समझ में आया कि अभी शादी, इतनी नई नई शादी हुई है और जब हो जाती है और जैसे कि लोग जो है ज़्यादातर ससुराल जाने का प्रयास करते हैं, तो आपने कहा ये प्रयास नहीं किया कि मेरी सासू माँ से मिलवा दीजिए, ससुर? सर मैंने सब कुछ कहा था। मैंने वहाँ पे जब मार पिटाई हुई उसके बाद वो मुझे गुरदासपुर लेके गया है, जहाँ पे मतलब जब टिकट 2 दिन के बाद टिकट था हमारा, तो हम गुरदासपुर जाते हैं। तो वहाँ पे मैं उससे बोलती हूँ कि तुम यहाँ का क्यों करवाए हो, तुम्हें तो हिमाचल चलना चाहिए। हाँ। तो वो कहता है कि हम फिर वही उसी बीच हमारा झगड़ा होता है ना, किराए के मकान में वहाँ रखता है पंजाब में। अच्छा, किराए के मकान में? हाँ, तो हमारा वहाँ झगड़ा होता है। मैं कहती हूँ हिमाचल लेके चलो मुझे, मैं यहाँ शादी करने के होटल में घूमने आई हूँ क्या? मैं बहुत झगड़ा हमारा होता है वहाँ पे भी वो मार पिटाई करता है। मेरा तो ऐसे गला दबा देता है वहाँ पे, तो अच्छा, गला दबा देता है। जब मेरी सांस रुकने लगती है तब वो छोड़ता है जाके। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद फिर जो आपका बच्चा है बताया जाता, तो उसके बाद सर सुनिए तो सर, फिर उसके बाद फिर वहाँ पे ऐसे ही लड़ाई झगड़ा होके तब हमें हिमाचल लेके जाता है पालमपुर में। फिर वहाँ पे भी मैं कहती हूँ उससे मुझे घर लेके चलो, वहाँ से उसका घर नज़दीक है पालमपुर से, क्योंकि बहुत नज़दीक है। तब भी वो लेके नहीं जाता, कहता है कि किराए के मकान में रहने के लिए बोलता है वहाँ पे भी। तब मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, अब हमें किराए के मकान में नहीं रहना, अब हमें सीधे घर चलना है तुम्हारे। फिर वहाँ पे झगड़े बवाल हो जाता है, फिर मारता पीटता है। फिर मैं अपने घर वालों को बता देती हूँ सारी सच्चाई। तो जब घर वालों को बता देती हूँ तो मेरा भाई आता है मुझे लेने, क्योंकि उन्हें भी डर लगने लगता है कि जब इतनी बुरी तरीके से मार रहा है। आप लोग 2 भाई 4 बहनें। अच्छा, सबकी शादियाँ हो गई हैं? नहीं, अभी एक भाई की हुई है, एक भाई छोटा है, अभी मेरे से छोटा मतलब है। आपकी बातों से लग रहा है कि सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित परिवार था आपका। हाँ, तो इसके बाद फिर क्या होता है जब भाई आपके यहाँ पे आते हैं? तो भाई के साथ मैं आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ सर। अच्छा, इसकी जानकारी मैं देशराज को देती हूँ। हाँ। मैं कहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ, हाँ। क्या किया जाए? तो बोलता है मेरे बच्चे का ख्याल रखो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम भी अपना ख्याल रखो, मैं जल्दी आ रहा हूँ छुट्टी लेके। अच्छा, बस ऐसे ही कहता है सर वो। उसके बाद बस मुझे ऐसे ही टाल मटोल करता रहता है। फिर एक दिन मुझे पता चलता है, डोगरा रेजिमेंट से कागज़ आता है मेरे पास, तो पता चलता है कि पहले से ही शादीशुदा है। डोगरा रेजिमेंट से कागज आपने मंगाया? लेटर आता है, मैंने नहीं मंगाया सर, वो आता है मेरे एड्रेस पे, तब मुझे पता चलता है कि जैसे यू लेटर क्यों आता है यहाँ पे? किसी उसमें यही लिखा रहता है, मुझे नहीं पता किसने भेजा। अब ये वो तो देशराज जाने। अच्छा, तो उसके बाद जाके आपको सच्चाई खुलती है जब आप प्रेग्नेंट रहती हो, उस दौरान ये सच्चाई? हाँ सर, 2 महीने की प्रेग्नेंट रहती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि ये तो पहले से ही मैरिज है। अच्छा। तो मुझे उससे शौक लगता है सर, पर मैं क्या करती, मैं इतना रोती हूँ इतना ज़्यादा उसके सामने। मैं पूछती हूँ उससे, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैंने तुम पे इतना भरोसा किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। अगर प्यार करता होता तो मुझे मारता क्यों, मुझे पीटता क्यों? वो तो इसका मतलब अय्यासीगिरी कर रहा था मेरे साथ सर, शोषण मेरा कर रहा था। हाँ, कोई पति अपनी पत्नी को शराब पिलाता है? वो तो उसने तो मुझे शराब तक पिलाने की कोशिश की, और मैंने जब फेंका तो मुझे मार पिटाई की मेरे साथ। अच्छा, और इतना मारा मैंने ना कि मैं बयान नहीं कर सकती कितना मारा उसने, और कितना मैंने उसको बर्दाश्त किया है सर। किसी औरत की नई शादी हो जाए सर, तो वो अपने घर में कैसे बताएगी? ऊपर से जब घर वालों से वो खुद कही हो कि मुझे शादी करवा दो, तो घर वाले क्या कहेंगे? तो मैं चाहूँगी मेरे घर वाले, मेरे पापा उस समय नहीं थे, मेरी मम्मी थी केवल। अच्छा, उनकी भी कंडीशन बहुत, मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो पैरालाइज हो गया उनको। अच्छा, इतनी सारी टेंशन मिलने की वजह से क्या होगा सर? अच्छा, ऐसे में ये बताइए कि जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पे ये चल रहा होगा कि ये मेरे साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो क्या आप पुलिस कंप्लेंट करने का ये सब आपने प्रयास? सर मैं उसको बुलाने की बहुत कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, तुम आ जाओ, यहाँ लोग क्या कहेंगे, अगल बगल वाले, इन्हीं लोगों की वजह से तो मैं तुम्हें इतना बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो रही हूँ। फोन उठाता था उस समय जब आपको? सर वो फोन मेरा नहीं उठाता था, वो वहाँ से कॉल करे तब मैं उठाती थी फ़ोन। अच्छा। मैं करूँ तो नहीं उठाता था फ़ोन। अच्छा। ऐसा लगता था साइलेंट करके रख देता था फ़ोन। फिर मैं कितना परेशान, उसके पीछे मैं जब अगर फ़ोन ना उठाऊँ तो मुझे इतनी गालियाँ बकता था, इतनी गालियाँ, उसको ये नहीं दे आती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, इतने गंदी गालियाँ, इतनी गंदी जो मैं आपको दे भी सकती हूँ, इतनी गंदी। कोई पति जब आपका बच्चा हो गया तो उसके बाद आया था यहाँ? नहीं सर, मेरे से फ़ोन पे बात किया, मैंने बताया सब कुछ उसको कि मतलब मेरी डिलीवरी आज है, तो वो बोलता है कि क्या कहते हैं, तब भी नहीं आया। मैं रो के उससे कहती रही आ जाओ, डॉक्टर बोलती है आप अपने पति को बुला लीजिए। मैं उससे रिक्वेस्ट कर रही थी सर, उस समय मैं उससे इतना रो के बोल रही थी कि प्लीज़ आ जाओ प्लीज़, लेकिन नहीं।
वो कंडीशन मैं जानती हूँ सर, जब मैं बेड पे थी और मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरा मतलब ऑपरेशन से हुआ है मेरा बच्चा, मैं इतना ज़्यादा उस दिन मैं अपसेट थी कि मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। एक तब तो दिल कर रहा था कि मर जाऊँ, क्योंकि क्या करूँ मैं, जो मेरे हालात थे, मैं तब भी फंसी थी, मेरा बच्चा था मेरे पास, उसकी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहती थी, क्योंकि मैं मर जाऊंगी वो अनाथ हो जाएगा। फिर मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, फिर 2-2.5 साल ऐसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ते पैर जोड़ते, मुंह तक देखने नहीं आया बच्चे के अपने। 5 साल हो गए आज सर, उसने अपने बच्चे के चेहरा तक नहीं देखा। जब 2 साल हो गए तब मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन की 2021 में। अच्छा। तो मैंने उससे कहा भी कि मैं अब केस कर दूंगी, क्योंकि अब तुम मुझे पता है तुम धोखा दे रहे हो मुझे। तब मैंने केस किया। उसके कहता है कि फ़ोन पे कहता है कि तू जा, जिस थाने में तुझे केस करना है कर दे, जहाँ तुझे मतलब कोर्ट में कचहरी करनी कर ले जाके। फिर मैंने कर दिया उसके खिलाफ, फिर पुलिस स्टेशन में अच्छा, जाके। उसके घर कभी आपने जाने का प्रयास किया हिमाचल प्रदेश? नहीं सर, मुझे नहीं पता था उसका घर कहाँ है, बस एड्रेस पता था, मैं उसके घर गई नहीं। मैं गई थी पुलिस वालों के साथ जब FIR दर्ज हो गई, तभी वो फरार था घर से अपने। बात हुई कुछ? उसका बड़ा भाई था, मतलब उसकी फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है उसका। अच्छा, उसके घर वालों को सब पता है। अच्छा। और सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बीवी भी सपोर्ट कर रही है उसका। बीवी से मिली थी आप? यहाँ आई थी सर, एक बार यहाँ आई थी, मिली नहीं थी मैं, वहाँ पे सब फरार थे, वहाँ कोई नहीं मिला है। यहाँ एक बार कुतवाई नगर में पुलिस वालों ने बुलाया था उसको, उसकी फैमिली को, वो मास्क लगा के आया था, वो नहीं खोल रहा था मुँह, लेकिन वो भी आया था? वो आया था, उसकी बीवी भी आई थी। और फिर वहाँ पे बच्चे वगैरह हैं वहाँ पर? हाँ सर, 2 बच्चे हैं उसके, सारी जानकारी बाद में हुई है सर। ये सब तो उसके अब तो बड़े बड़े बच्चे हैं, 14। अच्छा, ये मतलब ये पूरा मामला तो मैंने सुन लिया, और जिस प्रकार से तब से आपका ये मुकदमा चल रहा है, तो दर बदर आप भटक रही हैं सर, बहुत भटक रही हूँ सर, कुछ नहीं हो रहा। आज ही मेरी पेशी थी सर, आज गई तो वहाँ पे जज नहीं थे। अच्छा। आज ही पेशी थी, अभी क्या करूं मैं? जैसे ये सुनने के बाद में अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसका मन कब से आपसे भर जाता है कि जब इतना सर वो शोषण कर रहा था मेरा, वो मुझसे शादी करके भी नहीं, उसने शादी मजाक की। जब वो एक शादीशुदा आदमी, उसको ये नहीं ख्याल कि मेरी शादी, हाँ सर, मेरे से तो झूठ बोल के शादी की है कि मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा। और जब मैंने पूछा भी था उससे एक बार कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है स्टार्टिंग में, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा थी, तब बोलता है कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने शादी नहीं की। और सर पंजाब में मुझसे शादी पेपर पे साइन करवाया उसने, बोला विभाग में लगवाऊंगा, वहाँ नाम दर्ज करवाऊंगा, जब मैं पंजाब में थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद अभी जब कोर्ट में मेरा एक पेशी पड़ी, तब पेशी के दौरान ये बाहर मुझे धमकी देता है। बाहर में जब मैं निकलती हूँ कोर्ट से, तो मुझे धमकी देता है कि तुम केस वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इस तरह की मुझे धमकी देता है। हाँ सर, डर है इससे, पूरा डर है मुझे इससे। जो आदमी मुझे बंद कमरे में इतना मारा पीटा है, उसका मैं क्या, उस पर इतना सा भी मैं अब भरोसा नहीं करती सर, जो अपने बच्चे को नहीं देखने आया। को लेकर के जैसे कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, और जिस प्रकार से आपके परिवार के लोग क्या आपका इसमें साथ देते हैं? हाँ सर, मेरे परिवार के लोग मेरा साथ देते हैं, उनका साथ है। और जिस प्रकार से ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कानूनी रूप का इसको रूप पकड़ लिया है। और जैसे में अब आप जो मीडिया का सहारा ले रही हैं, और जिस प्रकार से अपनी बातों को आप अब शेयर कर रही हैं, जो कि बहुत पहले आप कर सकती थी सर। मैंने कोशिश की थी सर, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी मीडिया को, मतलब ये सब, लेकिन मुझे मिला नहीं, मुझे मीडिया ना मिली नहीं मुझे मीडिया। बहुत पहले मैं चाहती थी मीडिया के सामने आना, लेकिन उस टाइम पे मुझे मिला नहीं मीडिया का, मतलब कोई मीडिया वाले नहीं मिला। सहारा जरूर मिलेगा, सपोर्ट जरूर मिलेगा, जनता देखेगी, जनता ही कहीं ना कहीं लोगों का भविष्य बना देती है। और ऐसे में आपके साथ में जिस प्रकार से जो ये अन्याय हुआ है, उस पर तो बड़ा ही सुनने के बाद में कहीं ना कहीं एक अंदर से जो आत्मा है वो गहरा जाती है। सर जब मेरा बच्चा बीमार पड़ता है, मेरा बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है, मैं उसको नहीं दिला पाती सर। मैं उसको नहीं दिला पाती कि मैं क्या क्या देखूं सर। कोर्ट कचहरी है, एक तरफ मेरा बच्चा भी स्कूल जाने लगा है, अभी उसका एडमिशन भी मैंने करा दिया है, स्कूल जाने लगता है, मुझसे जिद करता है मम्मा मुझे ये चाहिए, मैं उसको नहीं दिला पाती हूँ, क्योंकि मैं कहाँ से दिलाऊं, मैं अभी कुछ नहीं करती। ये सारे प्रकरण में अगर मान लीजिए वो बहुत सारे लोग होते हैं कि बाद में जाकर कचहरी में मान लेते हैं, 2-2 पत्नियां भी रख लेते हैं, तो ऐसे में अगर वो आपको एक्सेप्ट करेगा तो क्या एक्सेप्ट होकर आप उसके साथ रहना चाहेंगे? जब मेरा पेट में बच्चा था, या मेरा बच्चा जब हुआ, मैंने उसके आगे हाथ पैर तक जोड़े हैं सर। मैंने उससे इतनी माफ़ी, मतलब मैंने माफ़ी क्या, मैंने हर चीज़ उसके सामने की, मैं रोई गाई, हर चीज़ किया। उसने मुझसे कभी कहता मर जा, तू मर जा,
जो करना तुझे सीधा कर ऐसा ले, बोल ऐसे बोलता था। और मेरे बच्चे को देखने नहीं आया 5 साल तक, उसके लिए सोचा नहीं उसने। मेरे बच्चे के पैरों में दिक्कत थी, उसका इलाज मैं अकेले भटक भटक के करवा रही थी उस टाइम पे स्टार्टिंग में। अभी भी बीमार पड़ता है तो भी मैं अकेले करती हूँ सब कुछ। जो इंसान को इतना तरस नहीं आया, अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा, आपको क्या लगता है उसको माफ़ कर देना चाहिए? अच्छा, कुल मिलाकर के उस पे वो उसके अंदर वो आपके अंदर सिर्फ एक हवस वो नहीं एक था। दरिंदा था सर, एक हवसी था। उसको जिस्म की आदत लगी हुई है सर। वो पता नहीं कितनी औरतों के साथ गलत किया होगा, इतना मुझे नहीं पता। वो कितने जब वो एक मेरे साथ कर सकता है, एक बच्चे को छोड़ सकता है, तो वो पता नहीं कितनी औरतों के साथ सर ये सब गंदी हरकत किया होगा। तो मैं चाहती हूँ ऐसे दरिंदे को, ऐसे गंदे फौजी को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसका सर। क्या मतलब आप और मेरे बच्चे का जो अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? अच्छा, वो रिटायरमेंट हो चुका है अभी कि अभी तक फौज में सर वो शायद रिटायरमेंट होकर दूसरी नौकरी कर रहा है सर। अच्छा, दूसरी भी मतलब शायद कि सरकारी उसकी नौकरी है। एज जो है काफी ज्यादा थी इसका मतलब। पता नहीं सर कितने एज थी उसकी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे से शादी करने के बाद ही उसने नौकरी शायद छोड़ी है। अच्छा, हाँ, मेरी 2018 में शादी की है, शायद 19 में ही उसने नौकरी छोड़ दी 1 है। साल बाद ही। हाँ सर, अब आप खुद सोच सकते हैं नौकरी क्यों उसने लिया है इस तरह से। अच्छा, ये कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जिस प्रकार से वो एक अय्याश मिजाज का व्यक्ति था। हाँ सर, ये और अय्याश था वो। होटलबाजी करना चाहता हाँ था सर जिस वो प्रकार से। हाँ सर वो किया है। और लड़कियां अगर वो बाहर हाँ। से अडॉप्ट करता है या हाँ। इस प्रकार से देखा जाता है कि कुछ लोग जो है बाहर से कॉल गर्ल वगैरह बुलाते हैं, हाँ, उसमें पैसे वो ज्यादा करता। लगते हैं सर, हो खर्चा सकता- ज्यादा लगता हाँ है। सर, वो- ऐसा सोचता था क्या वो? आपको उस नजरिए से देखता था कि सर- इसका खाली इस्तेमाल करना है? जिसको ये नहीं देखा कि मुझसे शादी किया है, होटल में ले जाके मुझे कह रहा है कि सर आप जो अपने बच्चे को देखने नहीं आया, जो शादी के रिश्ते को नहीं निभा रहा है, कि एक शादी करके 2 बच्चे पैदा करके रखे हुए फिर भी दूसरी शादी कर रहा है, तो वो उसको क्या कहेंगे? वो अय्यासी है ना। अय्याशी है। उसको अलग-अलग और जिस औरतें प्रकार से चाहिए। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से वो शराब पिला करके आपको कहीं ना कहीं नशे की हालत में जो एक कह सकते हैं कि जो अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था, तो इस प्रकार की चीजें उसके अंदर ये झलक सर उसको मजे लेने थे, और ज्यादा मजे लेने थे, इसलिए वो कह रहा था कि ड्रिंक कर लो, शराब पी लो, उसको और ज्यादा। इसका मतलब तो वो वही है ना, एक अय्यास आदमी जिसको अय्यासी कहते हैं। उसको मैं पत्नी नहीं दिख रही थी, उसको मैं कुछ और ही दिख रही थी। वो बहुत ही गंदा आदमी है। ऐसे देशराज जैसे आदमियों को ना सजा मिलनी चाहिए। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर, क्योंकि इसको सजा नहीं मिलेगी ना सर, तो ये पता नहीं कितनी औरतों के साथ गंदगी करेगा, और इसको देख देख के पता नहीं कितने आदमी करेंगे गंदी हरकतें। जिसने 5 साल के बच्चे को नहीं छोड़ा सर, 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा किया। चाहेंगे आप सरकार से और प्रशासन से इस पूरे मामले को लेकर के? सर मैं बस यही मांग करना चाहती हूँ कि इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो इसने मेरे बच्चे के साथ किया है, मेरे बच्चे का पूरा हक है कि वो उसका हक मिलना चाहिए उसको हक मिलना चाहिए। हाँ, जो आज तक नहीं मिला सर। दोस्तों, हमारे साथ में थे सोनम निषाद, अयोध्या की रहने वाली है, अयोध्या की पावन धरती है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इस धरती पर जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की नगरी कहा जाता है, और ऐसी पावन नगरी में एक दुराचारी आता है, इनके साथ में कितना बड़ा अत्याचार करके चले जाता है, जिसे सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आंख से आंसू आ जाते हैं। और जिस प्रकार से बता दें कि फौजी का रूप दिखा करके इनको प्रेम के जाल में फंसाने के बाद में इनके साथ में तमाम ऐसी अश्लील हरकतें करना चाहिए जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं किया जा सकता। और साथ में बता दूं कि उसकी जो मन की जो जिज्ञासाएं थी, जब ये पूरा नहीं कर पाती हैं तो इन्हें छोड़ देता है। शादी करने के बाद भी छोड़ देता है। शादी हो जाती है, 5 साल का बच्चा हो जाता है, लेकिन देखने तक नहीं आता है। ऐसे समाज के लिए एक घातक रूप है। अब वो फौज में से कठोर कार्रवाई हो, सरकार से भी हम अपील करना चाहेंगे, और साथ साथ में जो जनता, जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बहन को जल्द से जल्द न्याय मिले। और वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।